नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। करुणा महेश की माँ। अब एक बार फिर सोच लीजिए दत्त साहब, हम कभी सपने में भी आपके परिवार की बराबरी नहीं कर सकते। भास्कर दत्त, सुषमा के पिता। बहन जी, अब ये सब मत सोचिए। महेश से पहली मुलाकात के बाद ही मुझे विश्वास हो गया था कि उससे अच्छा पति और आप लोगों से अच्छा परिवार मेरी बेटी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। बस एक गुजारिश है आपसे। करुणा, अरे कहिए ना भास्कर दत्त। सुषमा मेरी इकलौती बेटी है, तो लाड प्यार से ने उसे थोड़ा बिगाड़ दिया है, तो बस कभी उसकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा उसे। महेश के पिता, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दत्त साहब, हम आपका जितना ऐशो आराम भले ही ना दे सके, लेकिन लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये वादा है हमारा। भास्कर दत्त, मैं जानता हूँ भाई साहब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। महेश, रुकिए अंकल, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। भास्कर दत्त, मैं तुम्हारी हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा बेटे, अगर तुम मुझे अंकल की जगह पापा कहकर बुलाओगे। महेश जी पापा, वो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी और सुषमा की शादी बहुत सिंपल तरीके से हो। इस बारे में सुषमा से भी बात हो गई है मेरी। हम सिंपल कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। भास्कर दत्त, लेकिन बेटा ये कैसे हो सकता है। महेश, प्लीज पापा। भास्कर दत्त, ठीक है बेटा, तुम और सुषमा जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतना कहकर भास्कर दत्त ने महेश के माता पिता के सामने हाथ जोड़े और वहां से चल दिए। दरअसल भास्कर दत्त एक जाने माने बिजनेसमैन थे और यहाँ उनकी इकलौती बेटी सुषमा की शादी की बात हो रही थी। खास बात यह थी कि इतना अमीर आदमी अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता एक ऐसे घर में कर रहा था जो हैसियत में उनसे बहुत ही कम था। महेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी से बस घर का खर्च ही चल पाता था। लेकिन जब से अजय को पता चला था कि उसके पिता के ब्रेन में ट्यूमर है, तब से महेश के दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो गई थी। इसी बीच उनकी जिंदगी में सुषमा ने एंट्री ली और अब सब बदलने वाला था। शादी के बाद सुषमा, महेश, और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। महेश, बस 2 मिनट। माँ प्लीज थोड़ा जल्दी करिए ना। करुणा, हाँ बेटा, बस आ गई मैं। वो मैं पूजा की थाली मंदिर में रखकर भूल गई थी। अब सब ठीक है करुणा बहू, अब तुम इस कलश को अपने पैर से गिराकर अंदर प्रवेश करो। सुषमा उबाऊ स्वर में, ओ गॉड, ये सब कब खत्म होगा। यह देखकर करुणा कुछ कहती उससे पहले ही महेश ने उससे कहा, महेश, माँ जल्दी से आरती करो ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। करुणा, अरे ऐसे कैसे, रुक जा थोड़ा, शादी की रस्में तो वैसे भी तुम दोनों ने होने नहीं दी, अब कम से कम बहू का गृह प्रवेश तो अच्छे से हो जाने दो। करुणा, बहू यहीं रुको, पहले मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। सुषमा, जस्ट ए मिनट आंटी जी, इतना सब कुछ मुझसे नहीं होगा। व्हाट रबिश, एक तो वैसे इतनी गर्मी है, ऊपर से आपके नाटक खत्म ही नहीं हो रहे। सुषमा, महेश, मेरा रूम किधर है। महेश ने फौरन घर के सबसे बड़े कमरे की तरफ इशारा कर दिया और सुषमा भी तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ गई। महेश, माँ वो मैं सुषमा की तरफ से। करुणा, अरे कोई बात नहीं बेटा, तू जा बहू के पास और देख उसे कोई परेशानी ना हो। इसके बाद महेश सिर झुकाकर उसी कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें सुषमा गई थी। वह सुषमा की हरकत पर शर्मिंदा था और अंदर जाकर वह सुषमा से कुछ कहता,
उससे पहले ही सुषमा उल्टा उस पर ही भड़क गई। सुषमा, ये सब क्या है महेश? यहाँ रहूंगी मैं? एसी कहाँ है और कितना छोटा कमरा है ये, ऊपर से इंटीरियर भी कितना बेकार है इस रूम का। महेश, सुषमा तुम भूल रही हो कि तुम अपने पापा के घर में नहीं हो। ये हमारे घर का सबसे अच्छा और बड़ा कमरा है जो तुम्हें और मुझे दिया गया है रहने के लिए। सुषमा, ओह मिस्टर, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारी याददाश्त ठीक नहीं करनी पड़ेगी मुझे। सुषमा की बात पूरी होने से पहले वहां महेश की मां करुणा चाय और नाश्ता लेकर आ गई, जिसे देखकर सुषमा चुप हो गई और महेश ने चाय की ट्रे लेते हुए कहा, महेश, अरे माँ, मैं कर लेता हूँ ना। करुणा, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक तो है ना? महेश, सब ठीक है माँ, बस वो सुषमा थोड़ी थक गई है तो आराम करना चाहती है। महेश, अब आप जाओ, आप भी आराम करो। इतना कहकर महेश अपनी माँ को उसके कमरे में छोड़ने चला गया और फिर उसके वापस आने के बाद, महेश, सुषमा, हमारी बात हुई थी ना, बस कुछ दिनों के लिए तुम, मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। सुषमा, देखो महेश, मुझे यहाँ कुछ ही महीनों में रहना है तो प्लीज तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। सबसे पहले तो अपनी माँ को समझाओ कि मेरी सास बनने की कोशिश ना करे और इस रूम का कुछ करो प्लीज। महेश, ठीक है, आप अभी सो जाओ, मैं कल कुछ करता हूँ। इतना कहकर महेश ने बिस्तर से एक तकिया उठाया और नीचे फर्श पर जाकर लेट गया। सुषमा भी बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर सो गई। और फिर अगले दिन महेश के पिता, महेश, ये एसी तुमने खरीदा क्या? महेश, हाँ पापा, वो सुषमा को आदत नहीं है ना बिना एसी के रहने की, तो इसलिए लेना पड़ा। महेश के पिता, अरे तो मुझसे कहते ना, तुम्हारा पहले ही इतना खर्चा हो गया था। रुको, मैं अभी बैंक जाकर। महेश, नहीं पापा, पैसे हैं मेरे पास। और हाँ, आप शाम को रेडी रहना, हॉस्पिटल जाना है। महेश के पिता, हॉस्पिटल? लेकिन क्यों बेटा? महेश, आपके ऑपरेशन की बात करनी है, अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। करुणा, लेकिन बेटा, उसके लिए तो। महेश, फिक्र मत करो माँ, पैसे का इंतजाम हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अजय वहां से चला गया और करुणा और दीपक एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। दूसरी तरफ महेश सुषमा से अपने कमरे में जाकर कहता है, अब एसी लग रहा है और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। सुषमा, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन रहने दो, तुम उतना सब कर नहीं पाओगे। किराए के पति हो तो इससे ज़्यादा क्या ही उम्मीद लगाऊं तुमसे। यह सच था। असल में सुषमा और महेश की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, जिसके तहत सुषमा को बस 6 महीने अपने ससुराल में रहना था। इसके बाद वह महेश से तलाक लेकर अपने घर वापस लौट सकती थी। असल में सुषमा की खराब आदतों से परेशान होकर उसके पिता भास्कर दत्त ने उससे के सामने यह शर्त रखी थी कि उसकी जायदाद को पाने के लिए पहले सुषमा को किसी अच्छे लड़के से शादी करनी पड़ेगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाना होगा। लेकिन इस मुश्किल का हल सुषमा ने अलग ही तरह से निकाला। उसने महेश की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे पैसों का लालच दिया और सिर्फ 6 महीनों के लिए उसे अपना किराए का पति बना लिया। दूसरी तरफ महेश को अपने पिता का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना था और इसलिए उसने सुषमा की शर्त मान ली। लेकिन यह बात सुषमा और महेश के अलावा और कोई नहीं जानता था और इस बात को छुपा कर रखना अब दोनों के लिए मुश्किल हो जाता रहा था। करुणा, बहू, महेश ऑफिस से आ गया है, मैंने खाना बना दिया है, तुम जाकर उसे परोस दो। सुषमा, क्यों, वो खुद खाना नहीं ले सकता क्या? करुणा, बेटा, पत्नी खाना परोसे तो पति को अच्छा लगता है। सुषमा, देखिए आंटी, इससे पहले कि आपकी एक्सपेक्टेशन और बढ़े, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका बेटा मेरा पति जरूर है, लेकिन किराए का। मैंने उसे इस शादी के लिए पूरे 12 लाख रुपए दिए हैं और
हाँ, ये शादी सिर्फ 6 महीने की है, तो बस तब तक ही मैं आप लोगों और इस घर को झेल रही हूँ। एक बार मेरे पापा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, फिर मैं आपके बेटे को तलाक देकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। करुणा के सामने अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था, लेकिन वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर महेश को इस सब के बारे में जैसे ही पता चला, वह गुस्से में सुषमा से बोला, महेश, तुम्हें ज़रूरत क्या थी मेरी माँ के सामने ये सब बोलने की? सुषमा, ज़रूरत थी क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे सिर पर चढ़ रही थी और वैसे भी किराए पर मैंने तुम्हें लिया है, तो मैं क्यों चुप रहूं? महेश समझ गया था कि उसने सुषमा के रूप में बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी, लेकिन वह भी मजबूर था, इसलिए वह चुपचाप सुषमा की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करता रहा। फिर एक दिन सुषमा, थैंक्स पापा, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी ये पेपर साइन कर देंगे। पापा, मुझे कुछ बताना था आपको। भास्कर दत्त, यही ना कि अब तुम्हारा अपने ससुराल से कोई रिश्ता नहीं रहा? हाँ, अच्छा है, तुम महेश और उसके घर के लायक भी नहीं हो। तुम्हें जल्दी ही घर वापस बुलाने के लिए ही ये पेपर साइन किए हैं मैंने। सुषमा, क्या इसका मतलब महेश ने आपको सब कुछ बता दिया? भास्कर दत्त, हाँ, और सिर्फ बताया नहीं बल्कि तुम्हारे लिए 12 लाख रुपए भी वो वापस देकर गया है। तुम नहीं जानती कि तुमने क्या खोया है। महेश लाखों में एक लड़का है। वो अपने पिता के ऑपरेशन के लिए किराए का पति बनने को तैयार हो गया, तो सोचो अपनी पत्नी के लिए वो क्या क्या कर सकता था। लेकिन अफसोस, अब ना तो उसके पिता का ऑपरेशन हो सकेगा और ना ही तुम्हें सुधरने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। अपने पिता की बात सुनकर सुषमा को धक्का लगा। उसे वाकई महेश के लिए बुरा लग रहा था। हाथ में पकड़े प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे बहुत भारी लग रहे थे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उनके बदले उसने क्या खोया। अब उसके सामने तलाक के पेपर्स थे, लेकिन उन पर साइन करने की उसके अंदर ना तो हिम्मत थी और ना ही इच्छा। तो दोस्तों, हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।